हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन जो है वो इन जनरल आता है, उस पर जो एक सर्विसमैन कैटेगरी का कॉलम दिया होता है, हमने उस पर डिटेल बात किया था कि कॉलम में क्या क्या मेंशन होता है और किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान एज अ ईएसएम कैटेगरी, एज अ डीईएसएम कैटेगरी आपको देना चाहिए। आज हम लोग आईबीपीएस क्लर्क पे बात करेंगे सर। ये 2025 का नोटिफिकेशन आया था जिसमें एक सर्विसमैन कैटेगरी का यहाँ से जो है वो कुछ लिखना स्टार्ट हुआ था। फिर डिफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन पे बहुत डिटेल जो है वो दिया हुआ था और फिर ये यहाँ तक जो है वो गया था। तो आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे कि ओवरऑल क्या है, अगर आप सर्विस खत्म कर चुके हैं तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑन गोइंग अगर रनिंग है तो किस टाइम से आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर अभी आपके सर्विस खत्म होने में टाइम है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस नोटिफिकेशन में जो भी चीजें मेंशन होंगी वो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के डेट के अकॉर्डिंग मेंशन होगी। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखा पाऊं, हाँ ये यहां तक गया था, अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखा पाऊं तो जो भी इसमें कुछ डेट्स वगैरह मेंशन होगी, जैसे कई एक सर्विसमैन सर लोगों का कि अभी आप ऑन गोइंग है लेकिन समय आपके पास कम है, तो जैसे देखिए 1/8/2025 से 21/8/2025 तक जो है वो नोटिफिकेशन में फॉर्म आप भर सकते थे। ठीक है, ओके। आपका जो प्री का एग्जाम था अक्टूबर में था, जो आपका मेंस का एग्जाम था वो नवंबर में था, और प्रोविजनल अलॉटमेंट मेंशन किया गया था कि मार्च 2026 में मिल जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो भी डेट्स कुछ दी होंगी यहां से जो हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सभी डिफेंस के सर लोग, रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं सर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके किसी ईएसएम कलीग सर ने ही इस वीडियो के बारे में आपको रिकमेंड किया होगा। तो यस, ये एक सर्विसमैन कैटेगरी का एक ऑथेंटिक डेडिकेटेड चैनल है जहां पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे सर, क्या क्या नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है। सबसे पहले इन्होंने ये डिफाइन किया कि भाई एक सर्विसमैन कौन होते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में भी जो है पढ़ा था कि वही कैंडिडेट एक सर्विसमैन माने जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आर्म फोर्स से रिटायर या रिलीज हुए हैं। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में सर्विस कर चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलीज या रिटायरमेंट मतलब रिटायर हुए हैं, उन्हें जो है वो एक सर्विसमैन माना जाएगा। जो मेजर एक क्या कहते हैं, अगर मैं कहूं कि तो क्या क्या प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, पेंशन के साथ साथ आप रिटायर हुए हो, सर्विस पीरियड कंप्लीट करके ग्रेचुइटी के साथ आप रिलीज हुए हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे आप रिलीज हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिल रही है, फोर्स रिडक्शन के कारण आप रिलीज हुए हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर आपका कंप्लीट हुआ है, ये बेसिक जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। मिसकंडक्ट या डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से डिसमिस या डिस्चार्ज हुए हैं तो ईएसएम के आपको कोई भी बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। अगर लेट सपोज एक्स सर्विसमैन पहले से किसी नौकरी में है, इसको ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए राम जो है वो आर्मी से रिटायर हुए हैं, उन्होंने ईएसएम कोटा का यूज करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी या डी की जॉब ले ली। अब राम ने फिर से किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, लेकिन ईएसएम कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है या मैं कहूं सीट कोटा है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ओके। सिंपल लैंग्वेज में एक बार ईएसएम कोटा से सरकारी नौकरी मिल गई तो दूसरी बार आप रिजर्वेशन को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, सिविल जॉब ज्वाइन करने के बाद अगर किसी एक सर्विसमैन ने ईएसएम बेनिफिट लेके गवर्नमेंट की सिविल जॉब ज्वाइन कर ली तो उनका ईएसएम स्टेटस गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से डिसाइड होगा। सिंपल मीनिंग, सिविल जॉब करने के बाद ईएसएम बेनिफिट्स अनलिमिटेड नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स वहां पे अलग लग जाते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है सर, ओके। जो अभी आर्मी में है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अब इसमें जैसे मैंने आपसे कहा नोटिफिकेशन जैसे 1/8/2025 से जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए होंगे, इसका मतलब 31/7 तक नोटिफिकेशन आया होगा। तो उसमें ये चीज मेंशन करी गई है कि यदि आप 20/8, इसका मतलब क्या है कि अगर आप नोटिस करें तो फॉर्म भी कब से 1 से लेके 21/8 तक जो है वो भरने को बोला गया था नोटिफिकेशन में, यानी एग्जैक्ट 1 साल का टेन्योर दिया गया। ऐसे कोई भी हमारे ईएसएम सर लोग, कोई भी ऐसे डीएसएम सर लोग जो करंट पीरियड से 1 साल के अंदर रिटायर हो रहे हैं वो इस फॉर्म को
आप अप्लाई कर सकते हैं जैसा नोटिफिकेशन मेंशन है। आपका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट SPE कंप्लीट हो जाएगा तो आप ESM कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मतलब अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हैं और अगस्त 2026 तक रिटायर या रिलीज होने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। एक साथ बहुत सी वैकेंसी में अप्लाई करना, मान लीजिए आर्मी से रिटायर होने के बाद मोहन ने SBI में अप्लाई किया, SSC में अप्लाई किया, रेलवे में अप्लाई किया और उनने अभी तक कोई जॉब जो है वो ज्वाइन नहीं की, तो हर जगह रिजर्वेशन का जो है वो बेनिफिट जो है वो हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप सिविल जॉब ज्वाइन करेंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने पहले किन किन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है सर, ओके। डिसेबल एक्स सर्विसमैन जो है वो कैटेगरी क्या होती है? ऐसे एक्स सर्विसमैन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस के दौरान एनिमी के खिलाफ ऑपरेशन में इंजर्ड या डिसेबल्ड हुए हैं, डिस्टर्ब ऑपरेशनल एरियाज में ड्यूटी करते वक्त डिसेबल्ड हुए हैं, उन्हें DESM कैटेगरी या DXS की कैटेगरी को जो है वो यहाँ पे मिलता है। ऐसे ESM जो आर्म फोर्स में सर्विस के दौरान ये चीजें जिसमें कारगिल ऑपरेशन इंजरी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इंजरी, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट में परमानेंट डिसेबिलिटी, मिलिट्री ऑपरेशन रिलेटेड डिसेबिलिटी, ये सब जो है वो DESM कैटेगरी के अंदर जो है वो माने जाते हैं। इसमें एक और नोटिफिकेशन में चीज मेंशन है, वो क्या है सर? शहीद, किल्ड इन डिपेंडेंट। अगर किसी एक सर्विसमैन की डेथ नीचे दिए गए मिलिट्री ऑपरेशन में हुई है, लाइक वॉर में, युद्ध के दौरान जो है वो डेथ हो गई है ना, वॉर लाइक ऑपरेशन, बॉर्डर जो है वो स्कर्मिशेस पाकिस्तान या किसी अन्य कंट्रीज के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऐसा हुआ, या फिर काउंटर इंसर्जेंसी जैसे नागालैंड, मिजोरम या अन्य इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज एज पर नोटिफिकेशन जो मेंशन होता है, पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड, माइन लेइंग, माइन क्लियरिंग ऑपरेशन, फर्स्ट वाइट ड्यूरिंग ऑपरेशन, एंट्री पैरामिलिट्री ऑपरेशंस, IPKF ऑपरेशन इन श्रीलंका, अगर ऐसे कोई जो है वो कंडीशन में होती है तो उन्हें हम उस कैटेगरी में जो है वो लेके आते हैं। ठीक है। फैमिली मेंबर में कौन इंक्लूड होगा? विडो, बेटा, डॉटर, नियर रिलेटिव जो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो या इंक्लूड हो, उनको यहाँ पे जो है वो एज पर कंडीशन ऐड किया जाता है। सर्विसमैन के डिपेंडेंट को ESM वाली एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ये बेनिफिट्स केवल ESM को मिलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। तो अगर आप अभी भी आर्मी में हैं और ESM कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें लिखा हो कि आपकी सर्विस कब कंप्लीट हुई है और आप ESM के लिए एलिजिबल हैं। ये आपको एक जो है वो प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा सर। ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी वाले जो हमारे पर्सनल सर लोग हैं, इनको भी जो है वो ESM कैटेगरी में जो है वो वरीयता दी जाती है एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर। ठीक है, ओके। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है? आर्मी में हर व्यक्ति की मिनिमम एक सर्विस पीरियड होती है, उसको बोलते हैं सर SPE, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। अगर नोटिफिकेशन में लिखा है कि 20/8/2026 तक SPE कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मतलब यह है कि आपकी सर्विस उस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप ESM कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे, या जो भी आपको एक ESM के अंदर फॉर्म भरते समय जो एक्स्ट्रा कुछ मिल सकता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सर्विस पर्सनल को कौन कौन से सर्टिफिकेशन देने होंगे? अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा सर, और सर्विस की बुकलेट आपको जो है वो शो करनी होगी सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था सर कि अगर आप सर्विस में हैं तो आपको प्रो फार्मा B सर्टिफिकेट, प्रो फार्मा जो है वो C डिक्लेरेशन देना होगा। ये सर्टिफिकेट बताएगा कि आपकी सर्विस कब कंप्लीट होगी और आप ESM जो है वो बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है सर। एक्सटेंडेड असाइनमेंट वाले जो है वो कौन होते हैं? तो मान लीजिए आर्मी पर्सनल की सर्टिफिकेट ऑफिशियली, मतलब सर्विस ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एक्सटेंडेड जो है वो ऑपरेशंस के लिए अभी उनके साथ वो वर्क कर रहे हैं, तो उसको एक्सटेंडेड असाइनमेंट बोल सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट को प्रोफार्मा D सर्टिफिकेशन जो है वो देना होता है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के दौरान जो है वो शो करना होता है। ठीक है सर। ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या होगा? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एक्स सर्विसमैन रूल्स के हिसाब से एलिजिबल हैं और आप रिलीज हो चुके हैं या रिलीज होने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा सर। ठीक है, ओके। एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन सर कितनी बार जो है वो मिलता है या मिल सकता है? आर्मी से रिटायर हुए हैं, मान लीजिए SSC की जॉब मिल गई है ESM कोटा से, अब आप SBI में भी अप्लाई कर रहे हो, तो ESM आपको शायद दोबारा ना मिले, लेकिन एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर। ठीक है। आर्मी से रिटायर हुए हैं, आपने तीनों फॉर्म भर दिए हैं, SSC में सिलेक्शन हो गया, फिर SBI और जो है वो रेलवे का रिजर्वेशन मतलब रिजल्ट आ गया, तो बेनिफिट मिल सकता है क्या?
चूंकि तीनों फॉर्म सिविल जॉब ज्वाइन करने से पहले भरे गए थे, इसलिए ये स्क्रीनशॉट के पॉइंट डी में जो है वो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको वहां पे थोड़ा सा जो है वो डेटा आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है सर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली लाइन का मतलब क्या है? देखिए, एक जो ये तीन हम लोगों ने स्क्रीनशॉट आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन के देखे थे, उसमें एक पॉइंटर लिखा है सर कि बेनिफिट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसीज फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये जो है वो नोटिफिकेशन में लिखा है। इसका मतलब ये है रिजर्वेशन सिर्फ फ्रेश रिक्रूटमेंट में मिलेगा, प्रमोशन वाले पोस्ट में जो है वो नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। ओके। नोटिफिकेशन में एक पॉइंट और लिखा है कि एज रिलैक्सेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन डिपेंडेंट्स को नहीं मिलेगा, जो कि हम लोगों ने अर्लियर भी पढ़ लिया था सर। इसका मीनिंग ये है कि अगर एज लिमिट जो है वो 30 है और मान लीजिए कोई जो है वो शहीद सोल्जर के बेटे हैं, उनकी एज जो है वो 35 साल है, तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कैंडिडेट 12th पास है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन भी जो है वो नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको जो है वो रिजर्वेशन के कुछ पॉइंटर बेनिफिट जो है वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है सर। ओके। और देखते हैं, ये प्रोफार्मा हम लोगों ने डिस्कस किया था सर। प्रोफार्मा ए रिटायर रिलीज कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन नहीं है। प्रोफार्मा बी सर्विस पर्सनल के लिए अथॉरिटी क्लैरिफाई करेगी कि सर्विस कब कंप्लीट होगी। ठीक है। प्रोफार्मा सी सर्विस पर्सनल की जो है वो डिक्लेरेशन, एंड प्रोफार्मा डी जिन्होंने इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीट कर लिया है और एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, उन्हें प्रोफार्मा डी यहाँ पे जो है वो प्रॉपर जो है वो साबित करना होता है। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका रिलीज लेटर, सेल्फ डिक्लेरेशन, ईएसएम एंटाइटलमेंट मतलब एंटाइटलमेंट जो भी आपका प्रूफ है वो आपको यहाँ पे जो है वो प्रॉपर शो करना पड़ेगा सर। ठीक है। ओके। नोटिफिकेशन की एक लास्ट लाइन थी कि कोई भी व्यक्ति जो एप्लीकेशन के टाइम आर्म फोर्स में एम्प्लॉयड है, उसे एक्स सर्विसमैन जो है वो नहीं माना जाएगा जब तक 2 प्रिस्क्राइब कंडीशन फुलफिल ना हो। सिंपल मीनिंग यह है, सिर्फ आर्मी में होना इनफ नहीं है, आपको ईएसएम बनने के लिए रिटायर या रिलीज होना पड़ेगा, जो कि नोटिफिकेशन के डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, या प्रिस्क्राइब डेट तक एसपीई कंप्लीट होना होगा, तभी आपका एसपी। जैसे कई लोग कहते हैं, अभी कल ही मैं कोई क्लास कर रहा था तो किसने कहा कि सर मेरा रिटायरमेंट 2030 तक होने वाला है, मुझे बताइए मैं फॉर्म कैसे भर सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा सर, अगर आपका जो है वो रिटायरमेंट पीरियड या एसपीई पीरियड 1.5 साल, करंट सिचुएशन से 1.5 साल के अंदर, मतलब वैसे तो 1 साल का डेटा जो है वो लिया जाता है, सम टाइम हो सकता है 1.25 साल हो जाए, अगर इससे एक्सटेंड होता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते सर। आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं अपनी स्टडी में, लेकिन आप 4 साल बाद आपका रिटायरमेंट होना है, अभी से आप सोचिए फॉर्म भरने का, तो वो सर पॉसिबल नहीं है सर। इस चीज को जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है सर। ओके। सो ईएसएम में अप्लाई वही कर सकते हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर या मतलब रिलीज हो चुके हैं, सर्विस पर्सनल जिनकी सर्विस प्रिस्क्राइब डेट तक कंप्लीट हो जाएगी, और टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल जो कि रूल्स के हिसाब से जो है वो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आईबीपीएस क्लर्क में भी देखिए, ये जो नोटिफिकेशन के फॉर्मेट होते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया, उसमें ईएसएम की कंडीशन क्या क्या दी होती है, रिजर्वेशन के कौन कौन से रूल लागू होते हैं, आपने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क में भी लगभग सेम ही है। आईबीपीएस क्लर्क के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसा डिस्क्राइब्ड जो है वो डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही रूल यहाँ पे जो है वो मांगा गया है, जो आपके लिए प्रॉपर जो है वो मतलब फुलफिल करना एक आवश्यक है। उम्मीद करते हैं सर एज अ ईएसएम कैटेगरी, एज अ डीईएसएम कैटेगरी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अपनी कंडीशंस को आप जरूर देखिएगा, क्या आप इस पे जो है वो मैच कर रहे हैं क्या, अकॉर्डिंगली आप जो है वो आईबीपीएस एसपीआई क्लर्क के जो है वो फॉर्म प्रॉपर भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सर 2026 2027 को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोग क्लरिकल एग्जाम की फोकस स्टडी कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड सर यहाँ पे पल्टन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड सभी क्लर्क फाउंडेशन को टारगेट कर रहा है सर। एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन, डेडिकेट स्टडीज में क्लर्क की आपकी हो जाएगी एज अ ईएसएम, एज अ डीईएसएम कैटेगरी के सर। ठीक है। इसके अलावा हमारे करंट में भी जस्ट आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एक सर्विसमैन बैच मतलब जो है वो खत्म हुआ है। इससे पहले भी हमने नाबार्ड का एक सर्विसमैन बैच दिया था, इससे पहले आरबीआई अटेंडेंट का एक सर्विसमैन बैच हमने दिया था। तो जितने भी
नोटिफिकेशन एज पर आते रहते हैं। हम यहाँ पे ESM के बैचेस जो है वो लॉन्च करते रहते हैं सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट डेडिकेटेड सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक अवेल करना चाहिए, जिसमें लेटेस्ट में सर हमने सुपर पैक प्रो जो है वो लॉन्च किया है। एक ऐसा पैक जो केवल हमारे, मैं कहूँ तो ESM कैटेगरी को सबसे ज्यादा नीड है सर। जब मैं ऑफलाइन में था सर, जब मैं पढ़ाया करता था, तो क्लास में पढ़ाता था तो ESM सर लोगों के डाउट कम आते थे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मेरे पर्सनल कैबिन में हमारे ESM सर लोग जो है वो भर भर के डाउट पूछते थे। तो मैं सम टाइम पूछता था कि सर ये तो बड़ा माइनर डाउट है, क्लास में आप पूछ सकते थे। तो वो एक धीमी आवाज में उनका एक आंसर आता था कि अरे सर अब 5 + 5 10, क्या ही मैं पूछूं क्लास में। तो वो चीज मैंने सर ऑफलाइन में भी फील करी सर, ऑनलाइन में भी मैंने महसूस करी सर, इसको एडवांस करने के लिए कि आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी, अपनी मन की बात सर एज अ टीचर हमसे इन डिटेल शेयर कर पाएं, जो आपकी प्रैक्टिस, आपके तैयारी और आपके सिलेक्शन की रफ्तार को बढ़ा दे सर। इसके लिए हमने प्रो जो है एडवांस लॉन्च किया है। एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस सर, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट सर, पर्सनलाइज्ड टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सर हमारे ESM कैटेगरी के सर लोगों के लिए, DSM जो है कैटेगरी के सर लोगों के लिए एडवांसमेंट जो है वो कर दिया है, ताकि ना केवल उन्हें क्लास कंटेंट मिल पाए, इस तरीके का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आपको मिल पाए सर। तो ये आप कहां से अवेल कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो एक्स सर्विसमैन सुपर पैक का क्लासिक पैक चल रहा है वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, लेकिन जब आप प्रो पे आएंगे सर, प्रो आपको 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर मिल रहा है, जिसमें क्लासेस, नोट्स, कंटेंट प्लस एडवांस फीचर आपको ऐड होके मिल जाएगा सर। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे चैनल पे गए, ठीक है सर, ये चैनल है, आपने ऐसे रीजनिंग बाय पे सर्च किया सर, जैसे ही आप इस चैनल पे गए तो कोई वीडियो, मान लीजिए सर मैं ऐसे लाइव सेक्शन में जाता हूं, लाइव सेक्शन में जाके सर मान लीजिए मैंने इस वीडियो पे सर क्लिक किया, जैसे मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो सेकंड ऑप्शन सर बैंक 2026 एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जैसे आपने सुपर पैक पे क्लिक किया सर, ये आपको ये लिंक मिल गई सर। लिंक मिलते ही सर ये आपको बगल में बाय नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखिए क्लासिक प्रो, जैसे मान लीजिए मैंने प्रो पे क्लिक किया सर, ये जो दिया गया कोड है बस इसको सिंपली आप हटाएंगे और हटा के आप यहाँ पे यूज करेंगे ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो का जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें आपको डिस्काउंट भी जो है अच्छा खासा मिल जाएगा। और कहीं कोई डाउट होता है सर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।